सुप्रभात बच्चों, आज मैं आप लोग को पंचम पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। पीयूष बिंदवा, ये एक श्लोक है। ठीक है, इस श्लोक का अर्थ है, देखिए, विद्या ददाति विनयम। विद्या मतलब विद्या, ददाति मतलब देती है। यहाँ पर देखिए, विद्या मतलब विद्या, ददाति मतलब देती है, विनयम, विनय मतलब शील, शील मतलब अनुशासन। विद्या क्या देती है? विनय देती, विनय देती है। विनयाति पात्रतम, और विनय क्या देती है? पात्रता देती है। पात्रता मतलब योग्यता। ठीक है, विनय से हमें क्या मिलती है? योग्यता मिलती है। पात्रता वाध्यम उपनति धनाधम तथा सुखम। और इसका मतलब क्या हुआ? पात्रता से हमें क्या मिलती है? उन्नति। और फिर हमें धन मिलता है। धन से क्या मिलता है? सुख मिलता है। ठीक है, विद्या विनय देती है, विनय से हमें पात्रता मिलती है, पात्रता से हमें योग्यता मिलती है, और फिर हमें क्या मिलता है? सुख मिलता है, धन मिलता है, फिर धन से हमें सुख मिलता है। तो विद्या विनयम ददाति, विनयम पात्रता याताति, पात्रतम धनम, पात्रता से हमें धन मिलती है, और धन से हमें धर्म होती है, धर्म से हमें सुख मिलता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा श्लोक है। दूसरा श्लोक क्या दिया हुआ है कि विद्या अपूर्व कोश। अपूर्व मतलब अनोखा, अपूर्व मतलब अनोखा। कोश को अपि कोशायाम विद्याते तव भारती। भारती यहाँ सरस्वती माता को भारती किया गया है। तो हे भारती सरस्वती माँ, आपका जो अनोखा कोश है, खजाना, कोश मतलब खजाना, आपका जो अनोखा खजाना है, उसको क्या है? वयम विद्याता याति। अगर व्यय करते हैं तो क्या हो जाता है? वृद्धि, बढ़ जाता है। अगर उसको हम खर्च करते हैं तो बढ़ जाता है। क्षयम आति संचय, संचय मतलब इकट्ठा करना। अगर जमा करते हैं, क्षय मतलब नष्ट हो जाता है। तो हे सरस्वती माँ, आपके पास ऐसा अनोखा खजाना है जिसको हम क्या करते हैं? अगर खर्चा करते हैं तो व्यय करते हैं तो उसका और बढ़ जाता है, और उसका अगर इकट्ठा करते हैं, संचय करते हैं तो नष्ट हो जाता है। विद्या ऐसी ही धन है ना, अगर हम लोग बांटते हैं विद्या को, अपने नॉलेज को, तो हमारा नॉलेज और बढ़ जाता है। अगर उसका हम किसी के पास शेयर नहीं करते, अपने पास ही सीमित रखते हैं, तो वो क्या हो जाता है? भूल जाते हैं, यानी वो नष्ट हो जाता है। उसके बाद है तीसरा नंबर श्लोक है, विद्वतम च निपत्य। विद्वान और निप मतलब राजा, राजा और विद्वान, न्यू तुल्यम कदाचन, दोनों में कभी भी तुलना नहीं होता है। किसके साथ तुलना नहीं होता है? राजा और विद्वान। विद्वान का राजा के साथ तुलना नहीं होता है, राजा का विद्वान के साथ तुलना कभी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि स्वदेशी पूज्यते राजा। राजा कहाँ पर पूजा जाता है? अपने ही देश में। ठीक है, स्व मतलब अपना, देशी मतलब अपने देश में, पूज्यते मतलब पूजा जाता है। राजा को केवल अपने देश में पूजा जाता है, और विद्वान जो है उसको सर्वत्र पूज्यते, सभी जगह पूजे जाते हैं। जो विद्वान पे व्यक्ति होता है उसको सभी जगह पूजे, वो विदेश में जाए, कहीं भी जाए, विद्वान जो होता है उसको सब कोई आदर सम्मान देते हैं। अगर राजा है तो राजा को केवल अपने देश में ही सम्मान मिलता है, दूसरे देश में नहीं। इसका मतलब यही हुआ, क्या है कि विद्वान और राजा के बीच कभी भी तुलना नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजा केवल अपने देश में पूजे जाते हैं और विद्वान सभी जगह पूजे जाते हैं। ये तीसरा श्लोक हुआ। चौथा श्लोक है, उद्यम साहसम धैर्यम शक्ति विद्या पराक्रम। ये 6 चीज़ है। उद्यम मतलब परिश्रम करना, साहस मतलब साहस, हिम्मत। ठीक है, उद्यम मतलब परिश्रम करना, साहस मतलब हिम्मत, धैर्य मतलब धैर्य होता है, शक्ति मतलब ताकत होता है, विद्या पराक्रम, पराक्रम मतलब पराक्रम ही होता है। ठीक है, अपना शक्ति को दिखाना, पराक्रम। तो ये 6 जो है, इत सठ यत्र तिष्ठति, ये क्या होता है? जिसके पास होता है। ये 6 जो गुण है, परिश्रम, साहस, धैर्य, शक्ति, विद्या, पराक्रम, ये 6 जो इसके पास होता है, तत्र तेव सहायक, उसके पास भगवान हमेशा सहायक होते हैं, यानी भगवान उसको हमेशा सहायता
करते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि परिश्रम, साहस, धैर्य, शक्ति, विद्या, पराक्रम, ये 6 जिसके पास है उसके पास हमेशा भगवान मदद करते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट है आपका 5 नंबर, काक चेष्टा मतलब कौवा की तरह कोशिश करना चाहिए। चेष्टा मतलब कोशिश। बकोधनम यानी बकुला का जैसा ध्यान देना चाहिए। स्वनिद्रा सस्तेचा और कुत्ता के जैसा अल्प निद्रा होना चाहिए, हल्का निद्रा नींद। किसको? अल्पाहारी, हल्का भोजन करना है। गृहताकी, घर को क्या बोले, आलस जो है उसको गृहताकी मतलब वो घर को छोड़ना, या घर को छोड़ने का मतलब वो नहीं है कि हम घर को छोड़ दे, मतलब अपने जो विलासिता जो सामान है उसको छोड़ देना है। विद्यार्थी का ये 5 लक्षण है। क्या क्या लक्षण है? कौवा की तरह कोशिश करना है विद्यार्थी को, तभी पढ़ाई होगा। कोशिश हमेशा करना चाहिए। कौवा जो है वो हमेशा कोशिश करते रहता है। बकोधनम, बकुला का जैसा ध्यान, बकुला मछली पकड़ने के लिए ध्यान से बैठे रहता है, उसी प्रकार आपको भी विद्या प्राप्त करने के लिए ध्यान देना है। ठीक है। स्वनिद्रा यानी हल्का सोना चाहिए। कुत्ता जैसा कम निद्रा, जैसे ही कुत्ता सोते हैं, मान दरवान का काम क्यों कुत्ता को बोला जाता है, करते हैं इसलिए क्योंकि उसका हल्का निद्रा होता है, नींद उसका बहुत हल्का होता है, थोड़ा सा भी आहट से उसका नींद खुल जाता है। उसी तरह विद्यार्थी को भी सुबह 4 बजे उठना है तो तुरंत उसको उठ जाना है। तो इसी प्रकार हमें विद्यार्थी को होना चाहिए। ये हो गया हमारा 5 नंबर श्लोक। अब है 6 नंबर श्लोक। यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा, यानी रूप सौंदर्य यौवन अगर हो किसी के पास और विशाल कुल में बहुत अच्छा वंश में जिसका जन्म हुआ है, लेकिन विद्याहीना ना संपन्ना, अगर उसके पास विद्या ना हो तो वो पलाश के फूल के समान निगंध होता है। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है, ठीक है, यौवन है, स्मार्ट है, सुंदर है और बहुत अच्छा वंश में जन्म भी लिया, बहुत अच्छा खानदान में जन्म भी लिया है, लेकिन वो विद्याहीन है, मूर्ख है, उसके पास विद्या नहीं है, वो कैसा होता है देखने में? निगुण किंसुका, किंसुका मतलब पलाश का फूल, बिना गंध। पलाश एक ऐसा फूल होता है जो देखने में बहुत ही सुंदर होता है लेकिन उसमें कोई गंध नहीं होता है। जिस फूल में गंध नहीं होता है उसको कोई नहीं पूछता है। उसी तरह अगर रूप है, यौवन है, विशाल को वंश में जन्म लिया है, अगर विद्याहीन है तो उसको वो कैसा है? वो पलाश के फूल की तरह निर्गंध है, इसमें कोई गंध नहीं है, गुण नहीं है। इसका मतलब यही हुआ। ठीक है। तो ये 6 श्लोक का मीनिंग आप लोग को याद कर लेना।